पीएसएल ड्राफ्ट में अब कुछ ही दिन बचे हैं और तमाम टीमों की मैनेजमेंट जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। अपनी जो है वो रिटेंशन लिस्ट बनाने में लगी हुई है कि कौन से प्लेयर को बाहर किया जाए और किस प्लेयर को रिटेन किया जाए और किस प्लेयर को किस टीम के साथ ट्रेड किया जाए। जैसे नसीम शाह और साइम अयूब के हवाले से खबरें चल रही हैं और आजम खान और साइम अयूब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी चाहती है नसीम शाह को लेना। और नसीम शाह ने चूंकि जो है वो कोटा ग्लैडिएटर को छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने भी उनको जो है वो अपने स्क्वाड में लेने की जो है वो ट्राइयाँ की हैं और इस हवाले से जोड़ तोड़ चल रहे हैं। तो हमने लेके आए हैं तमाम टीमों की जो पीएसएल की टीमें हैं उनकी रिटेंशन लिस्ट हम लेके आए हैं कि वो किस किस प्लेयर्स को रिटेन करने जा रही हैं, किन किन को रिलीज़ करने जा रही है। तो सबसे पहले मैंने पेशावर ज़ल्मी को चूज़ किया है। आज हम इनका स्क्वाड देखेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो इनके फॉरेन प्लेयर थे और आप इस दफ़ा ये किस कैटेगरी में किस प्लेयर को रिटेन कर रहे हैं और पिक ऑर्डर के हिसाब से जो है वो ड्राफ्ट में ये किन प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और किन को जो है ये उनको रिमूव करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इनकी तरफ से परफॉर्म भी किया, लेकिन चूंकि आप सिर्फ 8 प्लेयर ही रिटेन कर सकते हैं ड्राफ्ट से पहले, तो वो 8 प्लेयर कौन से होंगे पेशावर ज़ल्मी के, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इनकी कैटेगरी रेनू की बात करें जो इनको अभी जो है वो लोकल कैटेगरी आई थी, उसके हवाले से हम बात करते हैं। प्लाटीनियम की बात करें तो प्लाटीनियम के अंदर बाबर आजम है। उसके बाद डायमंड की बात करें तो डायमंड के अंदर वहाब रियाज, वो तो चूंकि अब नहीं खेलेंगे, चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के बन गए हैं और पंजाब के जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, तो ये तो अब लेकिन उन्होंने रिन्यू किया था लेकिन उसके बाद वो चीफ सेलेक्टर बन गया तो अब वो नहीं खेलेंगे। मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब हैं डायमंड के अंदर। गोल्ड की बात करें तो दानिश अजीज़ हैं, अरशद इकबाल है, आमिर जमाल हैं, सलमान अरशाद हैं, उस्मान कादिर हैं, हारिस सोहेल है, सुफियान मुकीम हैं। सिल्वर की बात करें तो खुरम शहजाद हैं और इमर्जिंग की बात करें तो हसीबुल्ला खान और साद मकसूद। तो ये इनकी जो है वो स्क्वाड है जो कैटेगरी रिन्यू हुई है इनकी। तो इनके अगर फॉरेन प्लेयर पे लिस्ट जो है इनकी फॉरेन प्लेयर थे पिछली दफ़ा उन पे अगर नज़र डालें तो टॉम कूलर कैडमोर थे और रदरफोर्ड थे, राजा पक्षा थे, मुजीब थे, रोमन पावल थे और इसके बाद जिमी नीशियम और इसके बाद जो है वो रिचर्ड ग्लेसन जो इनके फॉरेन प्लेयर थे। अब ये फॉरेन प्लेयर हैं, दूसरी कैटेगरीज में मैंने कैटेगरी भी आपको दिखाई। अब इसके अंदर से आप सिर्फ 8 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन सारे प्लेयर्स के अंदर से ऐसे कौन से 8 प्लेयर हैं जिनको पेशावर ज़ल्मी जो है उनकी मैनेजमेंट सोच रही है, जो हमारे तक खबरें आ रही हैं, तो वो कौन से 8 प्लेयर जो हैं वो रिटेन करेंगे। अब कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो अच्छे हैं लेकिन आप वो 8 से ज़्यादा हैं लेकिन इनकी तरफ से खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन वो जो हैं इस आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ड्राफ्ट के अंदर जाके आपके पास ऑप्शन है कि आप राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करके एक प्लेयर को ले सकते हैं। किसी प्लेयर की जो है वो कैटेगरी ब्रांड एम्बेसडर बना के, मेंटोर बना के उसको डाउन कर सकते हैं, उसको अपने स्क्वाड में ले सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे। तो रिटेंशन के हवाले से जो मैं ले रहा हूँ, बाबर आजम को प्लाटीनियम के अंदर ले रहा हूँ चूँकि वो आपका कप्तान हैं, तो प्लाटीनियम के अंदर बाबर आजम जो है वो एक आपकी रिटेंशन फिक्स है। और अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड के अंदर मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस को होना चाहिए और साइम अयूब और रोमन पावल। हालांकि कुछ खबरें मीडिया पे आ रही हैं कि मोहम्मद हारिस और साइम अयूब के बदले जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर मांग रहे हैं नसीम शाह को देने के लिए और आपको जो है वो रोमन पावल और साइम अयूब और मोहम्मद हारिस को मांग रहे हैं। तो ये ट्वीट भी किया उन्होंने कि साइम अयूब, मोहम्मद हारिस तो और हसीबुल्ला खान, ये 3 ऐसे यंगस्टर हैं जो नसीम शाह के बदले में मांग रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर वाले। तो जुवेद अफरीदी ने ट्वीट भी किया दिस इज़ टू मच फॉर नसीम शाह। तो इस तरह की वो चीज़ें भी चल रही हैं मीडिया के ऊपर। खैर हम बात करते हैं 8 रिटेंशन की। तो प्लेयर प्लाटीनियम के अंदर बाबर आजम आएंगे। उसके बाद अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड के अंदर जो है वो हमें मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और रोमन पावल की बात करें तो इसको भी मैं नहीं छोड़ना चाहता। T20 मॉडर्न डे का बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। तो इसको जो है वो चूँकि आपको प्लाटीनियम के अंदर और ऑप्शन क्रिएट करनी है तो रोमन पावल को आप जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बना के उसको जो है वो डायमंड में उसकी कैटेगरी एक डाउन करके रोमन पावल को आप जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बना के डायमंड के अंदर रिटेन कर सकते हैं। तो ये 4 प्लेयर हो गए जिसके अंदर बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं और वो T20 के ओपनिंग करते हैं, बड़े ज़बरदस्त एक प्लेयर हैं। तो बाबर आजम कप्तान हैं इनके और मोहम्मद हारिस एक्सक्लूसिव बैट्समैन हैं, यंग है, विकेट कीपर भी हैं और जिस तरह से वो अपने जरहाना मजाज से खेलते हैं तो ये एक अच्छी
ऑप्शन है, इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे पेशावर ज़ल्मी वाली। और साइम अयूब की बात करें, उभरते हुए पाकिस्तान के स्टार, तीनों फॉर्मेट के लिए बेस्ट हैं। अभी टेस्ट सीरीज में भी सिलेक्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वनडे की बात करें, T20 की बात करें, मॉडर्न डे उनकी शॉट्स हैं उनके पास, स्टाइलिश बैट्समैन है, तेज़ खेलते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर है साइम अयूब। तो ये हैं। और रोमन पावल को मैंने जैसे कि बताया कि T20 का वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिटर बैटर है और बहुत ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव बैट्समैन है। तो अगर ये तो दो कैटेगरी होगी, प्लैटिनियम, डायमंड। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर मैं दो प्लेयर्स को रिटेन कर रहा हूं, जिसके अंदर आमिर जमाल हैं। आमिर जमाल अभी भी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में सेलेक्ट हुए हैं। 140 की प्लस बॉल से जो है वो बॉल करते हैं और अच्छे हार्ड हिटर भी हैं, तो अच्छे ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये एक ऐसे जो है वो अच्छे मतलब के ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार हैं। तो आमिर जमाल जो हैं ये इसको भी जो है वो पेशावर ज़ल्मी नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद बात की जाए सुफियान मुकीम सिल्वर में थे, चूँकि अब वो गोल्ड में चले गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से उनकी जो है वो अब वो उनकी कैटेगरी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एशियंस गेम के अंदर डेब्यू कर चुके हैं। तो सुफियान मुकीम एक ऐसे हैं जो चाइना मैन स्पिनर हैं, अच्छे स्पिनर हैं, और इस तरह के स्पिनर जो हैं वो T20 के अंदर बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। और पाकिस्तान के जो है ये भी आने वाले फ्यूचर है। और स्पिन बॉलिंग की बात करें तो मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि अग्रेसिव हैं और बहुत अच्छे जो है वो स्पिनर है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर जो है वो आप टॉम कूलर कैडमोर जो है वो भी इनकी तरफ से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो आप इनको जो है वो सिल्वर के अंदर इसकी कैटेगरी जो डाउन करके या इसको कोई मैनेज करके आप जो है वो टॉम कूलर कैडमोर को जो है वो सिल्वर के अंदर रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद की बात कीजिए इमर्जिंग के अंदर इनके पास जो है वो 2 हसीबुल्ला खान और 7 मकसूद थे। तो मैं हसीबुल्ला के साथ जाऊँगा, क्योंकि हसीबुल्ला जो है वो पाकिस्तान के अभी भी डोमेस्टिक के अंदर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और उभरते हुए स्टार हैं पाकिस्तान के ये भी हसीबुल्ला खान। तो ज़ल्मी की ये कोर तैयार हो सकती है, हसीबुल्ला, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, इसलिए ये इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़ना चाहिए। हसीबुल्ला पिछली दफ़ा खेले भी तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म भी किया है। अब 8 प्लेयर हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं इनके पास जो हमने रिटेंशन में शामिल नहीं किए, लेकिन उनको शामिल ना करने की वजह से जो है वो मतलब कि ऐसे इनके बॉलर या इनके प्लेयर हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो आप टॉप के अपने 8 प्लेयर जो है वो इसके अंदर रिटेन कर सकते हैं। जैसे आप देखें अरशद इकबाल हैं जो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मतलब कि स्पीड के साथ बॉलिंग करते हैं, हार्ड लेंथ यूज़ करते हैं और जो है वो नई और पुरानी दोनों बॉलों के साथ हैंडी हैं। तो अरशद इकबाल जो हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ज़रूरत है उनकी। उसके बाद सलमान अरशाद ने जिस तरह से बॉलिंग की है, इनके लिए डेथ स्पेशलिस्ट हैं, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन थी। खुर्रम शहजाद भी जो है वो अच्छे ऑलराउंडर हैं, अभी टेस्ट के अंदर वो भी सिलेक्ट हुए हैं। तो ये 3 ऐसे मुझे लगता है कि जिनको आप छोड़ा नहीं जा सकता। अब इनके ऊपर आप राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन होती है, जब भी कोई ड्राफ्ट के अंदर कोई प्लेयर को किसी प्लेयर को कोई सिलेक्ट करता है, तो आप राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करके जो है वो उसके ऊपर आप उसको वापस ले सकते हैं, मतलब अपनी तरफ ले सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। अब आप देखें किस पे इस्तेमाल करना चाहिए। सलमान अरशाद है, आमिर जमाल हैं और खुर्रम शहजाद है। तो मुझे लगता है कि इसके अरशद इकबाल एक ऐसे बॉलर हैं जो ज़रूरत है, एक आपके पास जो है वो 140 वाला बॉलर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अरशद इकबाल पे आप जो है वो ये राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करके उसको अपने स्क्वाड में ले सकते हैं। तो ये थी हमारी रिटेंशन लिस्ट और रिटेंशन प्लेयर। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगली किस टीम की वीडियो आपको चाहिए, लाहौर कलंदर, कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लेडिएटर या मुल्तान सुल्तान की। तो हम उसकी आपको जो डिटेल लेके आएंगे। और इसके बाद कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर होना चाहिए था, किसको जो है वो बाहर करना चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि कौन सा फॉरेन प्लेयर जो है वो क्वांटर डिकॉक, क्लासन और इसके अलावा जो और भी ग्लेन मैक्सवेल, इस तरह के कौन से प्लेयर ऐसे हैं T20 मॉडर्न डे के जो इस ड्राफ्ट में आप देखना चाहते हैं, पेशावर ज़ल्मी की टीम में देखना चाहते हैं या दूसरी टीम में देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।